हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर और हम आर डी शर्मा के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस पे हैं अभी। और एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट तक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अभी हम आ रहे हैं एग्जाम्पल 5 के पार्ट 2 पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पार्ट 2 क्या है? 5 रेज टू n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 रेज टू n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 रेज टू n। ओके, तो अभी क्या है? 5 रेज टू n प्लस 3 को क्या हम 5n इंटू 5 रेज टू 3 लिख सकते हैं? हाँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करते हो हम बिल्कुल इस चीज को लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या हो गया? 6 इंटू 5 रेज टू n इंटू 5 रेज टू 1 दैट इज 5। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 9 इंटू 5 रेज टू n माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 5 रेज टू n। ओके, नाउ व्हाट इज 5 क्यूब? 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 5 इज 125। तो 125 इंटू 5n माइनस 6 5 द 30, 30 इंटू 5n। ओके, एंड डिनोमिनेटर इज 9 इंटू 5n माइनस 4 इंटू 5n। ओके, अब क्या करेंगे? यहाँ इस वाली टर्म में भी 5n आ रहा है और इधर भी 5n आ रहा है, तो क्या हम 5n को कॉमन ले लें? हम 5n को कॉमन ले लेते हैं, और जब 5n को कॉमन ले लेते हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचता है? 125 माइनस 30। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे? 5n को कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 9 माइनस 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते तो 125 माइनस 30 इज 95। ओके, इंटू 5n and 9 minus 4 is 5 into 5n। अब इस 5 से हम 95 को काट देंगे, तो 5 में 5 एंड 95 कितनी टाइम्स कटेगा? 19 टाइम्स। ओके, तो अभी हमारे पास क्या बचा? 90 इंटू हमारे पास ये कौन सी लॉ अप्लाई हो रही है? 5 रेज टू n अपॉन 5 रेज टू n। अब बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है और दोनों डिवीजन में है, तो हम कॉशेंट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम कॉशेंट लॉ को अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर वाला जो एक्सपोनेंट है उसमें से डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो n माइनस n। ओके, अब हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का अगर पावर 0 होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अब 5 ये क्या हो गया? 5 रेज टू 0 हो गया एंड 19 इंटू 1, तो फाइनली व्हाट वी गेट? 19 एंड दिस विल बी आवर आंसर। गॉट इट? ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट 3। पार्ट 3 है 16 इंटू 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 n प्लस 2। ओके, नाउ हम क्या करेंगे? 16 इंटू प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके इसको हम 2 रेज टू n इंटू 2 लिख देंगे, माइनस इसको क्या लिख देंगे? 4 इंटू 2 रेज टू n। ओके, अपॉन 16 इंटू ये क्या हो गया? 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 2। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट्स को प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करते हो a रेज टू m इंटू a रेज टू n वाले फॉर्म में लेकर आए। ओके, नाउ 16 इंटू 2 इज 32, तो हमारे पास क्या था? 32 इंटू 2n माइनस यहाँ पे क्या बचा? 4 इंटू 2 रेज टू n अपॉन, अभी हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ओके, एंड 16 फोर सा 64। अगेन बताती हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 एंड हमारे पास क्या है? 16, तो 16 फोर सा 64। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा?
64 इंटू 2 रेज टू एन माइनस सेम वे में 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 टू ज़ा 8। तो अभी हमारे पास क्या आया 8 इंटू 2 रेज टू एन। ओके, नाउ हम न्यूमरेटर में से क्या करेंगे 2n को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा 32 माइनस 4। सेम वे में हम डिनोमिनेटर में से भी 2n को कॉमन ले लेंगे। तो अगेन व्हाट वी गेट 64 माइनस 8। ओके, अब 32 माइनस 4 इज 28। So what we get 28 into 2n and 64 minus 8 is 56. Okay, so what we get 56 into 2n. Now we will cut it 28 ones are 28 and 28 twos are 56. Okay, so what we get 1 by 2 into again हम दोनों पावर्स को माइनस कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ऊपर जाके दोनों डिनोमिनेटर वाला पावर न्यूमरेटर में जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो व्हाट वी गेट 2 raised to 0 and 2 raised to 0 is 1. So what will be our answer? Our answer will be 1 by 2. Okay, got it? Thank you.